a trial of a petty criminal, but the conduct of a sitting judge, which has shocked the nation, and the functionality of Constitution is at stake. Therefore, continuance of Justice Yashwant Verma any further as High Court judge is dangerous for the democracy, as it eroded public faith, which is the only power available with the judicial system. If faith gone, everything gone. Nation will collapse. Bar Association is of a considered opinion that immediate steps should be taken for impeachment of this judge. It is opposite to state that after this incident, the judiciary, specifically the High Court and the Supreme Court, will not be able to claim moral high grounds. It is further discussed by the senior lawyers that conduct in question does not pertain to any judicial function of Justice Verma, and therefore no protection or facility is to be granted. This protection is given for due discharge of judicial duty. We further place on record with full trust and respect and confidence with our judicial system. इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के समर्थन में न्यायपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध अधिवक्ता सहयोग एवं शक्ति संघ के तत्वावधान में एक सांकेतिक धरना व प्रदर्शन आयोजित किया गया। धरने में अधिवक्ताओं ने एक स्वर से न्यायपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार पर गंभीर चिंता प्रकट करते हुए आक्रोश व्यक्त किया। वक्ताओं ने कहा कि इस भ्रष्टाचार के कारण ही गरीब एवं निर्धन व्यक्तियों को आज के समय में न्याय सुलभ नहीं हो पा रहा है। आज देश में भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। न्यायपालिका में भी विभिन्न प्रकार से भ्रष्टाचार एवं पक्षपात व्याप्त हो रहा है। बिना राग व द्वेष के, बिना दबाव व भय के, बिना प्रलोभन के न्यायपालिका को कार्य करना चाहिए। धरने और प्रदर्शन की अध्यक्षता करते हुए बार काउंसिलर ऑफ उत्तर प्रदेश के सदस्य पद के प्रत्याशी एवं वरिष्ठ अधिवक्ता प्रोफेसर अरविंद मिश्रा एडवोकेट ने कहा, हम सभी विभिन्न स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार के आचरण से परेशान हैं, व्यथित हैं, और जब हम किसी बाहरी संस्था में भ्रष्टाचार देखते हैं तो हमें उम्मीद जागती है अपनी न्यायपालिका से कि हम यहाँ शिकायत करेंगे तो हमें न्याय मिलेगा। लेकिन अभी हाल ही में जो 14 तारीख को एक घटना हुई दिल्ली में, जहाँ हाई कोर्ट के एक जज के यहाँ आग लगने पर पता लगा कि वहाँ 15 करोड़ रुपए रखे हुए थे। इससे न्यायपालिका की जो इमेज है और जो एक निष्पक्षता का प्रमाण है वो ध्वस्त हो गया, और सारी न्यायपालिका के लिए और न्यायपालिका से जुड़े समुदायों के लिए एक चिंता का विषय हो गया है कि ऐसे में हम क्या करें और किस तरीके से अपनी खोई हुई साख को लौटाएं। प्रयास ये किया जा रहा है कि इस मामले को थोड़ा सा डाइल्यूट करके और ये और कमीशन की तरह ये भी लटक जाए, जहाँ पे कि इनके खिलाफ FIR की जा सकती है यदि सरकार चाहे, यदि व्यवस्था चाहे। तो इसी भ्रष्टाचार के विरोध में अपना एक सांकेतिक हड़ताल या धरने का आयोजन किया गया, जिससे कम से कम ये तो रहे कि हम इस व्यवस्था के विरुद्ध हैं, विपरीत हैं। जो करने वाले हैं वो कुछ और लोग हैं, लेकिन हम चैतन्यता फैला सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं और ऐसे कार्यप्रणाली का विरोध कर सकते हैं। इसके लिए मैं आभारी हूँ आपके चैनल का। धन्यवाद। जो घटना घटित हुई है, जस्टिस यशवंत वर्मा जी के द्वारा जो कृत्य किया गया है, उनके जो घर पर आवास है, इतनी बड़ी धनराशि पाई गई है, वो इस भ्रष्टाचार का प्रतीक है कि वो भ्रष्टाचार में कितने लिप्त थे। और ऊपर से हमारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया। क्या हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट क्या कोई डस्टबिन है कि वहाँ पे भ्रष्टाचार में लिप्त हमारे जस्टिस को इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया? ये वर्तमान में जो विरोध हो रहा है, जिसका आयोजन यहाँ पर चौधरी चरण सिंह की मूर्ति के ये पार्क में किया जा रहा है, आगरा के अधिवक्ताओं द्वारा जस्टिस यशवंत वर्मा का स्थानांतरण सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम द्वारा इलाहाबाद में कर दिया गया है, जिसका विरोध इलाहाबाद बार एसोसिएशन द्वारा किया जा रहा है। और आज पूरे उत्तर प्रदेश में उसके विरोध स्वरूप हड़ताल का भी आह्वान किया गया है। इसी श्रृंखला में आगरा के अधिवक्तागण इस बैनर के तले यहाँ पर विरोध व्यक्त कर रहे हैं।
जनता में न्यायपालिका के प्रति अविश्वास का भाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसी स्थिति में न्यायपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध त्वरित व प्रभावी कदम उठाया जाना आवश्यक हो गया है। धरने में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद का समर्थन व्यक्त किया गया। विचार व्यक्त करने वालों में अरुण सोलंकी, सरोज यादव, मेघ सिंह, अशोक शर्मा, अखिलेश मिश्रा, अरुण कुमार, रवि अग्रवाल, आलोक मुदगल, देवेंद्र धाकरे, धीरेन्द्र गुप्ता ने अपने विचार प्रकट किए। धरने का संचालन अजीत सिंह एडवोकेट ने किया तथा राकेश नोहबार, यतेंद्र गौतम, धीरज गुप्ता, ब्रजराज सिंह परमार, विचित्र तिवारी, आदित्य राहुल, शुभम शर्मा, राधा गुप्ता, राधा पाराशर आदि अधिवक्ता उपस्थित रहे। कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं Geo9 न्यूज।